मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। हरे कृष्ण। हम लोग 18वें अध्याय के 50 श्लोक में हैं। 49 तक हो गया था। हरे कृष्ण। माता जी स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? हरे कृष्ण। जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िएगा, आपसे ही शुरू करते हैं। सिद्धि प्राप्त था ब्रह्म तथा अपनोत निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति ब्रह्म सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तात्पर्य: भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्णा भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। हरे कृष्ण। प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग। सबसे पहले के श्लोकों में हम लोगों ने पढ़ा था, भगवान ने वर्णाश्रम पद्धति का बताया था कि वर्णाश्रम में जो भी हमारे वर्ण हैं, गुण हैं, हमारी जो मनोधर्म है हमारा, कि हमारी इच्छा क्या कर रही है, हमारे गुण क्या कह रहे हैं करने के लिए, उसके अनुसार हमको अपने कार्य करने हैं। किसी को देख करके हमको उसके अनुसरण नहीं करना कि वो कोई कार्य कर रहा है तो हमें भी करना है, तो इस तरह से ही कार्य नहीं करना है। जो हमारे गुण हैं हम उनके अनुसार हमको कार्य करना है। और फिर 49 श्लोक में सन्यास के बारे में वर्णन किया था। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से जो सन्यास ग्रहण करता है, सन्यास का अर्थ ऐसा नहीं है कि ग्रह त्याग करना है आपको।
आप घर में भी रह करके आप कृष्ण भावना भावित कर्म करके ही भी संन्यास की अवस्था में रह सकते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में 50वें श्लोक में यही बता रहे हैं कि जो संन्यास यानी कि सिद्धि को अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है, कि जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करते रहते हैं, निरंतर जो भी कार्य हमारे हैं, यानी कि हम अपनी इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके रखते हैं, निरंतर उनका चिंतन होता रहता है, तो हमारे अंदर विरक्ति का भाव आ जाता है। तो वो हमारी जो चरम सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था होती है, तो हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको हम प्राप्त करते हैं। तो अब अगले श्लोक में ये बताया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए ही कर्म कर रहा है, तो जो भक्ति में कार्य करता है, तो वो आराम से अपना कार्य कर पाता है। अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो हमें बाहर जाकर के ये सब करने की जरूरत नहीं रहती। हम निरंतर भगवान की सेवा करते हुए घर में भी सुखपूर्वक रह करके इस संन्यास की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा जीवन अगर जिएगा तो वह क्या प्राप्त कर पाएगा, तो इसको हम लोगों को अगले श्लोक में बताया गया है, और उसकी चेतना का स्तर क्या होता है ये बताया जाएगा। पंकज बख्शी माता जी पढ़िएगा। ना माता जी। हरे कृष्ण। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृतात्मानं नियम च शब्दादीनि विषयांस त्यक्त्वा रागद्वेषो वैयुध्यस्य च विविक्त सेवी लद्भाषी यत वाक्य मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य: जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वे अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, ना ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। चूंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतः वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति ना होने पर भी कभी क्रुद्ध नहीं होता, ना ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता 2.70 इस प्रकार हुआ है: अपूर्ण माण चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् त्वदत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिं वापनोति न काम काम। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ये ब्रह्मभूत व्यक्ति की चेतना का स्तर क्या होता है वो यहाँ पर बताया गया है, जो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, तो यहाँ पर
आपसे पूछ रहे हैं कि बुद्धि से शुद्ध होने का अर्थ क्या है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा, उनका क्या अर्थ तात्पर्य है, कोई बताना चाहेगा कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर के क्या मतलब है इसका? प्रभुपाद जी इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? और उससे जितना भगवत कृपा से प्राप्त हो जाता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। इंद्रिय तृप्ति ना होने पर वह क्रुद्ध नहीं होता। यही शुद्ध बुद्धि का गुण बताया उन्होंने। सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है अपने को। और कोई? मिथ्या गर्व, मिथ्या काम, क्रोध, भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त होता है। यही है ना माता जी? हरे कृष्णा। नहीं, अभी सबकी राय जान लेते हैं। हाँ, जरूर। मेन यहाँ पे ये है कि हम आत्मा और शरीर दोनों में अंतर समझें, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं आत्मा की तृप्ति के लिए करें। यही है शुद्ध बुद्धि मेरे हिसाब से। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, जो मीन्स 3 प्रकार के जो लोग हैं जिनकी बुद्धि है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो जी। उस बुद्धि से भी पर एक शुद्ध सत्व आता है। तो वो जब मनुष्य शुद्ध सत्व में स्थित होता है तो उसका मन उसके वश में होता है। तो ऐसा व्यक्ति है ना, 10वें अध्याय में शायद हमने पढ़ा है कि जो चतुष्कोटि की गीता है ना, कि बोधयंत परस्परम, यानी वो बुद्धि का उपयोग वो सिर्फ खुद के इसके लिए नहीं कर रहा है, मीन्स खुद की साधना के लिए, इतर अन्य लोगों के लिए लोगों के लिए भी उसका उपयोग कर रहा है। कि उस बुद्धि को वो भगवान की कथा बताकर या दूसरों को चालना देकर उस बुद्धि का अगर उपयोग करेगा तो वो सही उपयोग होगा उस बुद्धि का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी आपकी आवाज चली गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। आ रही, कम भी आ रही है और अभी आवाज चली गई थी आपकी। रेंज नहीं है माता जी, रेंज नहीं है, बाद में है। ठीक है। तो माता जी ने ठीक बताया कि हमारा भक्तिमय सेवा में जो बुद्धि लगी रहती है कि हम कहीं भी जाएं तो हमारा मन उसमें रहना चाहिए कि हम इसको बता सकें, भक्ति के बारे में बता सकें, कृष्ण के बारे में बता सकें, भक्तिमय सेवा के बारे में बता सकें। तो ऐसी बुद्धि को बताया गया है कि सेवा में लगी हुई बुद्धि, यानी कि बुद्धि से शुद्ध होकर, यानी कि कहीं भी वो रह रहा है, किसी भी परिस्थिति में है वो, लेकिन उसके मन में भगवान की ही वाणी है, भगवान का ही प्रचार करने की इच्छा है। कि वो ये सोचेगा कि किसी तरह से मैं इसको एक माला जप करा दूं, या किसी उसको बोलेगा कि हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बुलवा दूं। तो ये इस तरह की वो चेतना रहेगा, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सोचना, उन्हीं के लिए कर्म करना। तो इस तरह से जो भक्ति में सेवा में लगी रहती है बुद्धि, तो वो बुद्धि शुद्ध होती है। फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्यागना। तो धैर्य पूर्वक मन को वश में करना है, यानी कि इंद्रिय विषयों की तरफ हमारा ध्यान जाए ही नहीं। अगर हमारा ध्यान मतलब हमारे आगे पीछे या दिख भी रहा है कोई भी चीज, तो हमारी विरक्ति होना चाहिए कि हम उनकी तरफ हमारा मन जाए ही नहीं। इतना हमको धैर्य होना चाहिए हमारे मन को, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर। किसी तरह का ना तो हमारी इच्छाएं हैं और ना ही किसी से द्वेष है, कुछ प्राप्त करने की लालसा, ऐसी कुछ भी नहीं। जो कुछ है सिर्फ कृष्ण के लिए है। ऐसा व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है। एकांत स्थान में वास करने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि हमको संन्यास ले लेना है या जंगल में जाके रहना है, अकेले रहना है। अकेले रहने का अर्थ है कि हमें असत का संग त्याग करना है। असत जो भी है तो सत्य जो जो भक्त हैं हमको उनका संग करना है, असत का संग त्याग करना है, जिससे कि हमारी भक्ति प्रभावित ना हो। जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, तो जो जिसका शरीर मन तथा वाणी, शरीर से वो भगवान के लिए कर्म कर रहा है, मन से भगवान के बारे में ही सोच रहा है और वाणी से भगवान के विषय में ही बोल रहा है, और जो बहुत लिमिटेड में खा रहा है, जो भगवान का प्रसादा में खाने की इच्छा रखता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा समाधि में रहता है। निरंतर वो कृष्ण के बारे में ही सोच रहा है। शरीर से वो कर्म कर रहा है तो भगवान के लिए, मन से सोच रहा है भगवान के लिए क्या कर सकते हैं और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, वाणी से उनकी सेवा कर रहा है। तो वो हमेशा भगवान के विषय में सोचते हुए पूर्णतः समाधि में रहता है। तथा पूर्णतया विरक्त। विरक्त का अर्थ ऐसा नहीं है कि गृहस्थ त्याग करना है या फैमिली से हमको विरक्त हो जाना है।
आसक्त नहीं होना है, घर में रहते हुए आसक्ति छोड़ना है, लेकिन उनके लिए भी हमको कार्य करने हैं, जो हमको जिम्मेदारी भगवान ने दी है उसको पूरी करना है, और कोशिश करना है कि उनको भी हम भगवान की सेवा में निरंतर कर सकें। इस तरह से विरक्त रहना है। मिथ्या अहंकार का मतलब हो गया कि हम अपने आप को शरीर ना मानकर, हम अपने आप को आत्मा मान करके जब कार्य करते हैं तो हमारा जो भी कार्य होगा वो आध्यात्मिक स्तर पर होने लगता है। मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मिथ्या। इसी तरह की जो भी शक्ति है हमारे अंदर, या कोई भी प्रतिष्ठा हमको मिली हुई है, कोई उच्च पद मिल गया है, तो ये सारी चीजें हमको ये समझना है कि भगवान के द्वारा प्राप्त है और भगवान की ही सेवा में हमको लगाना है। और काम और क्रोध से हमको मुक्त रहना है। भौतिक वस्तुओं का बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना है। बहुत ज्यादा हमको इंद्रिय तृप्ति के विषयों को अपने घर में संग्रह नहीं करना कि इससे हमको अपने शरीर को आराम देना है। इस तरह से जो विरक्त रहता है तो स्वामित्व की भावना से भी रहता है, स्वामित्व की भावना से रहित रहता है। उसको ये जो हमेशा ये पता चिंतन में रहता है उसके कि ये जो सारी चीजें हमारी हमको मिली हुई है, ये सब इसके स्वामी भगवान है, इसके भोक्ता भगवान है, इनको हमको भगवान की सेवा में लगाना है। इस तरह से वो हमेशा शांत रहता है और आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस तरह से जो भी कार्य उसके होते हैं निष्काम भाव से होते हैं। तो निरंतर जब वो इस तरह की साधना करता रहता है, अपने आप को देह नहीं मानता, अपने आप को आत्मा मानता है, आत्मा के स्तर पे ही कार्य उसके होते हैं, तब वो आत्म साक्षात्कार यानी कि पूर्ण ब्रह्म के साक्षात्कार की अवस्था को उठ जाता है। इसमें ऐसा बताया गया है, जैसे दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में भी बताया गया था, जिस तरह से निरंतर नदियों का प्रवाह समुद्र में जाकर के गिरता रहता है लेकिन फिर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह से जो ब्रह्मभूत अवस्था आ जाती है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था आ जाती है, तो बाहर से कितना भी विचलन उसकी तरफ विचलन आ रहा हो, या कोई विचलित करने की कोशिश भी कर रहा हो, या वो ऐसी जगह पे जा रहा है कि जहाँ पे इंद्रिय विषय का बहुत ज्यादा बोलबाला हो, तो ऐसी जगह पर भी वो रहता भी है तो भी वो विरक्त भाव में ही रहता है, उसको कोई भी वस्तुएं बाहर की प्रभावित नहीं कर पाती। तो जब वो इस तरह की अवस्था में रहता है तो वो आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, कोई और ऐड करना चाहेगा इसमें? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मनोरमा सूद माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न सड़क्षति समा सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म को अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से निराकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन सकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भक्त भगवत भक्ति में रत है, यह पहले ही मुक्ति अवस्था जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उत्तर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो होता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है न आकांक्षा होती है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर से सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण रहता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है।
वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर है और भक्त को क्षण भंगुर प्रगटे या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता, इसलिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। ये ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परब्रह्म से तदा तदा मध्यम और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रिय विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विष दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। ये संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ब्रह्म का अनुभव करता है। तो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, तो ब्रह्मभूता का मतलब क्या हो गया? जो कि दिव्य पद पर आ गया है, यानी कि जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, शुद्ध सत्व में स्थित हो गया है, तो वह सदैव प्रसन्न रहता है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी से जो भी मिलने जाता था वो सदैव प्रसन्न होकर के ही आता था, भले ही वो उनके नियमों को पालन करे या नहीं करे, लेकिन वो उसको ये हमेशा अनुभव होता था कि इनके पास बैठने मात्र से ही हमें आनंद की अनुभूति हो रही है। इस तरह से प्रभुपाद जी भी ब्रह्मभूत अवस्था में थे, प्रसन्न रहते थे हमेशा। उनको ना तो कोई शोक था ना ही कोई दोष था, कि हमेशा वो कृष्ण के लिए ही कार्य करना, उनकी चेतना में जो कुछ भी था कृष्ण के लिए ही था, तो सदैव वो प्रसन्न रहते थे। कि अगर कोई कष्ट आ भी जाता था या कोई कार्य उनका रुकता भी था, तो वो यही सोचते थे कि हाँ कृष्ण कुछ और अच्छा करने वाले हैं। इस तरह से वो हमेशा ही प्रसन्न उसमें रहते थे। तो ऐसा जो दिव्य पद पर स्थित होता है तुरंत ही परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करती है। प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। प्रत्येक जीव पर संभाव रखने का क्या है कि जितने भी जीवात्माएं हैं, चाहे वो पशु पक्षी चींटी या जो भी है, मनुष्य में भी कोई उच्च पद पर है, कोई निम्न पद पर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, काला गोरा, ऐसा कोई भी भेदभाव उनके मन में नहीं रहता। सब में संभाव की स्थिति रहती है। किसी को वो पद प्रतीक्षा के हिसाब से भी नहीं आता, सभी के लिए उसका संभाव रहता है। सब में वो कृष्ण के दर्शन करता है और सभी के लिए उसके दिल में, उसके मन में सम्मान की भावना रहती है। इस तरह से जिसकी अवस्था रहती है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जब वो शुद्ध भक्ति की अवस्था में आ जाता है तो उसके अंदर कोई दोष नहीं रह जाता। जैसे पहले हम लोग भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण दोनों ही प्रधान रहते हैं, तो हम लोग सतोगुण में रहकर भी कार्य नहीं कर पाते हैं, सतोगुण में रह करके भी हम लोग भक्ति नहीं कर पाते। हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण का प्राकट होता रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति आती है, धीरे धीरे गुरुओं के निर्देशन में हम लोग कार्य करते हैं, मंगला आरती कर रहे हैं और गुरुओं के आदेशों का पालन कर रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, इन नियमों का पालन करते करते धीरे धीरे हम जब उस स्टेज पर आते हैं कि हाँ सतोगुण अवस्था में आते हैं, कि हाँ हम सतोगुण में रह करके भगवान के लिए कोई कार्य कर पा रहे हैं। जब सतोगुण में रह करके कोई कार्य करते हैं और धीरे धीरे निरंतर हम लोग भगवान की ही चेतना में रहते हैं, तो वो दिव्य आत्म साक्षात्कार की स्थिति आती है और फिर हम शुद्ध सत्य में सत्य हो जाते। जब शुद्ध सत्य में आ जाते हैं तब हमारे अंदर कोई भी ये जो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है या सतोगुण का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर असर नहीं करता। शुद्ध सत्व यानी कि इन त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है उससे परे चला जाता है। उससे परे रहने पर ये तीनों गुण हमको प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। और कृष्ण भावना भावित भक्त ना तो किसी प्रकार का शोक करता है ना ही आकांक्षा करता है। उसको ना तो कोई लालसा ही रहती, सिर्फ भक्ति के लिए उसको लालसा रहती है कि भगवान के लिए हम क्या अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं, क्या अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। उसकी चेतना इसी तरह से रहती है। उसको नदी की तुलना की गई है कि ऐसी नदी के तुल्य जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है।
यानी कि चेतो दर्पण मार्जनम उसका हो चुका है। हरि नाम जब वो निरंतर जब जाप कर रहा है, भगवान की चेतना में रह रहा है, तो उसका जो दर्पण है अंदर, मन जैसा दर्पण है, उसकी पूरी मलिनता साफ हो गई है और अब वो चीजों को वास्तविक स्तर पर देख पा रहा है और वो खुद भी शुद्ध अवस्था में स्थित हो गया है। फिर आगे इसमें बता रहे हैं कि वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है, ना किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर है। वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है, जो भी पद प्रतिष्ठा किसी को मिल रही है, ये कुछ समय के लिए है और कुछ समय के बाद ये विनष्ट हो जाने वाली है। इस तरह से वो किसी के प्रति ऐसा ऊंचा या नीचा भाव उसका नहीं रहता, सब में समभाव भी देखता है। फिर आगे है कि उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकी बन जाता है। इस बात को भी वो समझता है कि अगर हम ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं तो भी वो हमारी स्टेज प्रॉपर स्टेज नहीं है, वो उसके आगे बढ़कर के परमात्मा और भक्त के रूप में भगवान को जानना चाहता है, वो भगवान से तदाकार होना चाहता है, भगवान के लिए सेवा करना चाहता है। इस तरह से वो जानता है कि ब्रह्म में लीन होने में कोई भी फायदा नहीं है, वो हमारी निम्न स्तर पर फिर हमको ले आएगी। और इसी तरह से वो ना तो उसको अच्छे कार्य करके स्वर्ग जाने की इच्छा रहती है, स्वर्ग जाना भी उसके लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं रहती है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार उसे मृत तृष्णा लगता है कि उसको हम प्राप्त करने के लिए जैसे मृत तृष्णा रहती है कि हमको और पाना है और पाना है, ये लालसा रहती है, तो उसके अंदर ये सब भाव नहीं आ पाते हैं। और इंद्रियां विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विष दंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। जब उसकी इंद्रियों का संयम हो गया है तो वो कहीं भी जाए, किसी भी जगह पे वो चला जाएगा, चाहे विषय भोग की पूरी व्यवस्था हो वहां पर, लेकिन वो फिर भी वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी पूरी इंद्रियां संयमित है। अगर हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है तो वो विषैले सर्प की भांति, उसको पहले भी जैसे दूसरे अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि विषैले सर्प से तुलना की गई थी कि जिस तरह से विषैले सर्प हमको डस सकता है, उसी तरह हमारी इंद्रियां हमारी चेतना को भी दूषित कर सकती हैं। तो ये जो संयमित इंद्रियां हैं उसे विष दंत विहीन सर्प की तुलना की गई है, उससे कोई उसको भय नहीं रहता है। इस तरह ऐसी अवस्था चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु जैसे इस युग में आए थे, उन्होंने ऐसी बुद्धि, इतनी सरल बुद्धि हमको प्रदान की है जिससे कि हम सुख के स्टेज में हम आ पाते हैं। बहुत सरल विधि है कि हरे कृष्ण महामंत्र का हमको उच्चारण करना है, 4 नियमों का हमको पालन करना है। तो इस तरह से जब हम गुरु के आदेशानुसार इस तरह के कार्य करते हैं तो हम निरंतर भगवान की चेतना में रहते हैं और शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब इस धरा पर आए थे तो बहुत से वैष्णव तो आए तो हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह की सरल विधि को हमको नहीं दिया है, क्योंकि कलयुग में इनका इम्पैक्ट बहुत अधिक, कर्मकांड हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बाकी जो वेद शास्त्र है हम उनको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये एक सरल विधि दी थी, बहुत ज्यादा तपस्या नहीं हो सकती है हमसे, और जो अष्टांग योग विधि है वो भी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सरल विधि चैतन्य महाप्रभु ने आकर के हमको दी थी। उनके साथ जो उनके शिष्य थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने भक्ति का प्रचार बहुत उच्च स्तर पर किया था। तो इस तरह से उन्होंने हमको बहुत सरल विधि दी है कि हमको सिर्फ भगवान का नाम जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, गुरु के आदेशानुसार कर्म करना है। इस तरह से हम निरंतर इस तरह से करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, तो हम शुद्ध शुद्ध भक्ति की स्टेज पर हम आ जाते हैं। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहेगा? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कालीचरण प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा। पढ़ो माता जी। हाँ, पढ़ रहे हैं जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या मामा जानाति यावन्यस्मै तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उसके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अब अभक्त गण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है
तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है। अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवद गीता 7.25 में कहा जा चुका है, ना हम प्रकाश है सर्वस्व, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप को बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता है। मुक्ति का अर्थ देहात्मक बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश है। भ्रम बस यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं। विशते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। तो उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी यानी सुख हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष में तदाकार यानी लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त की अपनी भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्यों को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उसके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और कलमश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जो जो भक्त के हृदय को काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती है, त्यों तो वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद्भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में 4.1.12 होती है। अप्राणायात तत्रापि दृष्टम। इसका तात्पर्य है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद्भागवत में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। भक्ति मुक्ति वास्तविक मुक्ति तो देहात्मक बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या माम अभिजानाति, यानी कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भगवान इसमें बता रहे हैं कि केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं कि वृंदावन में जो भी लोग हैं उनके भाव अलग ही रहते हैं, यानी कि उनका प्रेम का भाव रहता है। वो इसलिए भगवान से प्रेम नहीं करते कि वो भगवान है, वो उनके पास
इतना यश है, सौंदर्य है, बल है, शक्ति है, या सब कुछ चीजें हैं, वो इसलिए उनसे प्रेम नहीं करते। वो प्रेम करते हैं क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, ना कि वो भगवान से प्रेम कर रहे हैं। वो कृष्ण को एक अपने सखा के रूप में, या अपने बालक के रूप में, या अपने प्रेमी के रूप में, इस तरह से अलग, या दास के सेवक के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। या शांत भाव से जो भी वृक्ष हैं वो सब लकुटी है भगवान की, तो इस तरह से वो शांत भाव में भी रहते हैं। तो वो कई तरह के रसों के द्वारा वो अपना प्रेम का भाव प्रकट करते हैं। तो उनका प्रेम वास्तविक प्रेम होता है। यानी कि किसी व्यक्ति से अगर हम प्रेम कर रहे हैं या किसी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमको उसको प्रेम करना आना होगा। अगर कोई व्यक्ति है, किसी को हम जानते नहीं है, तो उसके साथ पहले हम अपना व्यवहार बनवाएंगे, प्रेम का संबंध बनाएंगे, तब वो अपने आप को हमारे साथ प्रकट करता है। उसी तरह से भगवान भी है। तो भगवान के साथ जब हमारा प्रेम का संबंध होता है, तब भगवान हमको आंतरिक रूप से प्रकट करते हैं, अपने आप को हमारे अंदर में चेतना में वो प्रकट करते हैं, अपने आप को अपने बारे में बताते हैं, और ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि हम उनके बारे में और अधिकाधिक जान सके, उनके बारे में, उनसे प्रेम कैसे करना है, उनकी भक्ति कैसे करनी है, उनकी सेवा में कैसे संलग्न रहना है, ये सब चीजों की व्यवस्था सारी भगवान ही बनाते हैं। धीरे धीरे निरंतर हमसे ऐसे व्यक्ति जुड़ते जाते हैं कि जो हमें इनके बारे में बताएंगे। भक्त लोग हमसे जुड़ेंगे, सेवा में जुड़ाएं लगाएंगे, वो किस तरह से हमको सेवा देनी है, कैसे जाना है, कैसे करना है, कैसे भक्ति का प्रचार करना है। तो ये सारी सेवाएं हमको भगवान ही प्रोवाइड करते रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी चेतना का मार्जन होता रहता है, हम उनके गुरुओं के माध्यम से हम समझते हैं और भगवान से प्रेम करना सीखते हैं, तो निरंतर हमको इन सेवाओं से हमको जोड़ते रहते हैं भगवान। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से रहता है, तो वैकुंठ जगत में वो प्रवेश कर सकता है। फिर आगे इसमें फिर यही बता रहे हैं कि भक्ति तो ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं कि वो अपना स्वरूप खो बैठता है। कि जैसे निर्विशेषवादी ये सोचते हैं कि हम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और हमारा अस्तित्व जो है उसमें मिल जाता है। उसमें दृष्टांत देते हैं वो कि जैसे कि समुद्र है, तो समुद्र की बूंद और समुद्र दोनों अगर मिल जाती है तो फिर पता नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया है। लेकिन क्योंकि कि जो भक्त होता है और भक्त और भगवान वहां पे सेवक और सेवक के रूप में सदैव रहते हैं, अंतर कुछ नहीं रहता। लेकिन फिर भी वो एक जो आध्यात्मिक अंतर है कि भगवान सेव्य है और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे सेवक हैं, तो एक आध्यात्मिक अंतर वहां पर हमेशा बना रहता है। लेकिन वो वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के बाद सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मुक्ति की अवस्था के बाद भी वो उनका जो अस्तित्व है वो प्रॉपरली तरीके से बना रहता है। जैसा उनका अस्तित्व अभी है वैसा ही वहां पर भी बना रहता है। इसमें फिर आगे है कि मुक्ति का देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावना मृत में विशुद्ध शब्द का अर्थ मुझ में प्रवेश करता है। तो वहां वैकुंठ जगत में प्रवेश तो कर लेता है, लेकिन उसका अस्तित्व प्रॉपर बना रहता है। फिर इसमें एक हरा पक्षी हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष में तदाकार होना चाह रहा है। इसमें उसका उदाहरण भी लिया गया है कि वृक्ष के फलों का वो भोग करने की इच्छा करे। यानी कि भगवान से जो भक्त होते हैं वो भगवान के साथ आनंद प्राप्त करने के लिए वहां पर जाना चाहते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनमें विलीन होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। इस समुद्र का भी दृष्टांत दिया गया है कि वहां पर भी हमको आध्यात्मिक जगत का हमको पूरी जानकारी लेना चाहिए। हम लोगों को 3 तरह के प्रमाण मिलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, जिसमें कि वास्तविकता रूप में जो सत्य है वो शब्द प्रमाण से ही हमको मिल पाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में भी हमारी इंद्रियां पूर्ण है तो हम पूरी तरह से उसको वास्तविक रूप से नहीं जान पाते। और जो अनुमान प्रमाण है कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, तो ये तो हमेशा ही चेंज होता रहता है कि आज हम ये एक थ्योरी देंगे तो कल वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हमको पूरी तरह से डिपेंडेंसी हमारी शब्द प्रमाण में होनी चाहिए। और हमको ये जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत में क्या है, आध्यात्मिक जगत में भगवान कैसे रह रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में कौन कौन लोग जा सकते हैं, किस तरह से प्रोसेस है, वहां कौन लोग रह रहे हैं। जिस तरह से इसमें समुद्र का वर्णन किया है कि समुद्र को ऊपरी तौर पे हमको नहीं देखना कि बिल्कुल शांत नजर आ रहा है, नीचे भी देखना कि अनंत जलचर है वहां पर, वो लोग कैसे रह रहे हैं, उनका भी अस्तित्व एक अलग है। ऐसा नहीं है कि वो लोग उसमें विलीन हो गए, उनका एक अलग अस्तित्व बना हुआ है। उसी तरह से हमारा भी अस्तित्व, जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो हमारा भी अस्तित्व ऐसा ही अलग बना रहेगा। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। कि जैसे जैसे हम शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं तो वैसे वैसे भगवान के जो गुण हैं
वो हमारे अंदर आते चले जाते हैं, और तब हम अपने जो भगवान के अस्वर हैं उनको जान भी पाते हैं, उनके गुणों को वास्तविक रूप से समझ पाते हैं। जैसा कि 11वें अध्याय में बताया है कि केवल भक्ति के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है। तो 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक था, शायद 55 श्लोक था, उसमें भी भगवान ने यही बताया था कि सिर्फ भक्ति के द्वारा ही इस भगवान को समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भी कर रहे हैं कि मनुष्य भक्ति के द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वयं ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश तथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। जैसे हम भगवान के बारे में श्रवण करते जाते हैं तो उनके दिव्य गुण हमारे अंदर आते जाते हैं, और जो हमारे अंदर के कल्मश है वो धीरे धीरे वो उनकी सबकी सफाई होने लगती है, सफाई होती जाती है और हम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो वास्तविक मुक्ति भी हमारी यही है कि हम देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाए। हम अपने आप को आत्मा मानेंगे तभी हम ये सब जो भक्ति के कार्य हैं वो सब संपन्न कर पाते हैं। आत्मा के स्तर पर रह करके ही हम भक्तिमय कार्यों को संपन्न कर पाते हैं और देहात्म बुद्धि से छूटकर आत्मा के स्टेज पर आ पाते हैं, आध्यात्मिक स्वरूप को हम प्राप्त कर पाते हैं। हरे कृष्णा। कोई ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्या माता जी? हाँ अभी आ रही है माता जी। माता जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसमें इतना मीन्स अभी कहने को ही बाकी नहीं रहा, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे पहले कहा जा चुका है कि भगवान कभी भी शुष्क ज्ञान द्वारा जाने नहीं जाते, यानी भक्त्या त्वम अभिजानति, भक्त्या माम अभिजानति, यानी भक्ति से ही भगवान जाने जा सकते हैं। जैसे अगर कोई ज्ञानी है या बहुत सारे उसने ज्ञान अर्जन किया है, बहुत सारे श्लोक कंठस्थ किए हैं और वो रात दिन वो बोल भी रहा है, लेकिन उसके मन में भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। ये एकदम एक वेल डिफाइंड प्रोसेस भगवान ने यहाँ पे कही है कि भक्ति के द्वारा ही, तो भक्ति के द्वारा जानने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए, यानी सिर्फ भोलापन जो रहता है ना कि एक हम भोला भाव म्हणतात हिंदी में, शायद ऐसा भोलापन रहता है एक व्यक्ति में कि हाँ सब कुछ भगवान है मेरे लिए, लेकिन अगर उसमें हम मदद नहीं लेंगे भक्तों की, तो फिर हम भगवान के पास पहुंच नहीं सकते। तो भक्त्या माम अभिजानति, यानी मेरे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेके भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेके मेरे पास आप पहुंच सकते हैं। तो मीन्स जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भगवान का आश्रय लेते हैं, उनके वाणी का आश्रय लेते हैं उनके माध्यम से, तो फिर हम भगवान के धाम में जा सकते। लेकिन भक्त की हमेशा ऐसी भी भावना नहीं होती कि हम भगवत धाम ही जाएंगे। उसकी एक भावना होती है कि मैं जन्मे यानी जन्म जन्म तक मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं हर एक जन्म में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यही एक भाव धारण करने से भगवान प्राप्त होते हैं। यानी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ पढ़ के या बहुत सारे श्लोक कंठस्थ करके या बहुत सारे एग्जाम्स भी देके शायद उतना ना हो, मीन्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कहा कि विश्वविद्यालय की जो उपाधियां रहती है वो भी काम में नहीं आती जब तक हम ये समझ न पाए कि ये जीवन का जो लक्ष्य है वो समझ नहीं पाएंगे, तो हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे। और यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में लास्ट में लिखा है कि जो निर्विशेषवादी रहते हैं वो कहते हैं कि समुद्र और समुद्र में विलीन होने वाली नदियां वो एक साथ ही विलीन होती है, उस तरह एक जीव भगवान में विलीन होता है। लेकिन जब हम सागर में डीपली जाए तो वहां पे जलचर रहते हैं। तो मुझे ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक भजन है कि आर के नो माया जाले, यानी एक माया जाल में एक क्या बोलते हैं मीन, यानी मत्स्य
पकड़ लेता है उसको, और वो उसकी मीन्स एक मिनट है माता जी, वो जो भजन है ना, मैं आपको बताती हूँ कि आर केनो माया जले कोड़ीते छे जीव मीना, यानी मछली के समान जीव तुम मोह माया के जाल में कैसे फंसे हुए हो कि तुम नहीं जानते कि तुम पर अनुभूति तुम यह अनुभूति नहीं कर सकते कि इस प्रकार तुम सदा के लिए बद्ध हो जाओगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर लास्ट में कहते हैं कि एको न भक्ति बले, यानी अब भक्ति के बल पर कृष्ण प्रेम रूपी सागर के जल में मुक्त रूप से सरलता से क्रीड़ा करते हुए, आनंद उठाते हुए, बिना किसी चिंता या उत्कंठा के केवल कृष्ण के अधीन होकर कृष्ण के आश्रय में रहो। यानी सब मनोधर्म त्याग कर हमें कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, तभी हम भक्ति से उन्हें जान सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अनुपम माता जी आप हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, इसमें जो अभी आपने चर्चा किया ना, उसमें एक पॉइंट मुझे भी ऐड करना था। जैसे अभी एक्चुअल में ज्योति माता जी ने उस पॉइंट पे बोला, बट दोबारा से थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, बिकॉज कई बार जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो वो पॉइंट उठता है, स्पेशली निराकारवादियों से जब मिलते हैं, निर्विशेषवादी से मिलते हैं, किसी से कभी तो आप टकरा जाते हैं। तो उनका कहना क्या होता है कि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान भी बता रहे हैं यहाँ पर, ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, राइट, हम भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश विलीन मेरे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी इस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, और ये जो एग्जाम्पल दिया ना रिवर वाला, वो बोलते हैं नदी जाकर के समुद्र में मिल जाती है, तो नदी ने अपनी पूर्णता कहाँ प्राप्त की? समुद्र में मिल करके। तो उनका कहना होता है कि ऐसे जीव भी जब ब्रह्म में जाके मिल जाता है तो उसकी पूर्णता होती है। ये उनका बहुत स्ट्रांग एग्जाम्पल होता है, रीजन होता है, लॉजिक होता है कि नदी मिल जाती है, ऐसे जीव मिलता है भगवान में जाकर के, और भगवान भी ये बता रहे हैं कि मेरा अंश है और मेरे में प्रवेश कर जाता है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल सेम वैसा ही है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि साकारवाद कैसे इससे अलग है। सिर्फ नदी का मिलना समुद्र में जाकर के ये ऊपरी ऊपरी देख के है, और उसके लिए प्रभुपाद जी दो एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। एक तो बोला कि जैसे हरे रंग का तोता एक हरे पेड़ में चला जाए तो प्रवेश तो कर गया वो, लेकिन क्या उसने अपना अस्तित्व खो दिया? उसका अस्तित्व तब भी है। दूर से देखने वाले को लगेगा कि उसमें जाके मिल गया हो, लेकिन जब नजदीक जाएंगे तो हमें दिखेगा कि वो अपना अस्तित्व अभी भी बनाए हुए है, वो अंदर जाकर के फलों का भोग कर रहा है अंदर जाकर के, है ना। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल रूपाल जी देते हैं कि नदी मिल रही जाकर के, लेकिन नदी के अंदर क्या समुद्र एक ही है पूरा? उसके अंदर जो इतने सारे जलचर हैं उनका अपना अस्तित्व तब भी बना हुआ है। वो आए नदी से तैरते हुए, लेकिन समुद्र में आने के बाद भी उनका अस्तित्व बना हुआ है। तो प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं कि ऊपर ऊपर से देख करके आपको लग सकता है, या डिस्टेंस से पेड़ को देखने से आपको लग सकता है कि वो समा गए एक दूसरे के अंदर। जब आप नजदीक जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि साकारवाद है। निराकारवाद जब दूर से देखते हैं तब हमें लगता है, ब्रह्म ज्योति भी दूर से देखने में ऐसी लगती है। इसी तरह से हमने जब बहुत पहले एक एग्जाम्पल दिया था इन तीनों को समझने के लिए, तब हमने बताया था कि ट्रेन का एग्जाम्पल, कि ट्रेन की रोशनी दूर से दिखती है तो लोग सोचते हैं कि ट्रेन आ रही है, लेकिन असली ट्रेन कब समझ में आती है? जब नजदीक आ जाती है। तो इसी तरह से इसको यहाँ पर प्रवेश करने को भगवान ने जो बोला है शब्द, उसको प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके बताया, क्योंकि अगर हम किसी और भगवत गीता को पढ़ेंगे, विशेष तौर पे अगर वो निर्विशेषवाद पे जोर दे रही है, तो बहुत आसानी से हमें लॉजिकली कन्विंस कर सकती है वो। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस पॉइंट को ज्यादा अच्छे से यहाँ समझाया, इसलिए मेरे को लगा कि थोड़ा बताना चाहिए इसका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।